जितना भी जबर आजमा लें, कर लें, जितना भी ये जिस फस्तायत तक चले जाएं, दिन ब दिन लोग खान के साथ और जुड़ते जा रहे हैं। इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल से खान सुरखरू है, खान सुरखरू होगा और रब्बे जुल जलाल के फजल से ये अंधेरी रात खत्म होने वाली है। सबको होश के नाखून लेने चाहिए। IMF क्या क्या इनके गिनवाऊं, इस वक्त करप्शन का बाजार गर्म है और अपनी जाती मफादात को जिस तरीके से ये तरजीह दे रहे हैं, तो ये दिन याद रखिए, सियासत तो उनकी खत्म हो गई है, लेकिन आने वाली नस्लों के लिए ये इबरत बन रहे जा रहे हैं, ये फॉर्म 47 के बेनिफिशरी। जी देखिए जी, शेर अफजल मरवत की पार्टी के लिए बहुत खिदमात हैं। मुश्किल में खड़ा हुआ मुझ में ये अखलाकी जुर्रत है, मेरी बीवी, मेरे बच्चों के लिए बहुत सारे वर्कर्स, बहुत सारे लीडर्स, पूरे खैबर पख्तूनख्वा पंजाब में जहां जहां पे उसको बुलाया गया वो पहुंचा। जहां तक पार्टी डिसिप्लिन कोड ऑफ कॉन्डक्ट की बात है, उसके हम सब पाबंद हैं। इंशाअल्लाह मेरा ईमान और यकीन है खान साहब एक बड़े रहमदिल, एक बड़े बाकिरदार और एक बावकार शख्सियत के मालिक हैं। मदीना की रियासत का ये जो नारा और जिस पर हमारा ईमान और यकीन है, इसी तरह नए पाकिस्तान का, तो इंशाअल्लाह अनकरीब उनके साथ बात होगी और मेरे यकीन और ईमान है कि खान साहब इस चीज़ पे हमारी बात सुनेंगे। हमारी ख्वाहिश एक है, पार्टी को मुनज़्ज़म करना, रूल ऑफ कॉन्डक्ट, कोड ऑफ कॉन्डक्ट के तहत सबको रखना, सबके ऊपर ये फ़र्ज़ है। थोड़ा सा मैं एक बात यह कहना चाहूँगा कि इस टाइम शेर अफजल मरवत साहब की भी जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है कि खान साहब पे फोकस करें। ये आपस की लड़ाइयाँ, ये पार्टी के अंदर ये मुख्तलिफ तरीक़ों से जो पार्टी के इमेज पे जो एक किस्म की आंच आ रही है, इसका नुकसान खान साहब को है। तो मैं एक चीज़ पे जोर देना चाहूँगा, ये घर के मामलात हैं, घर के मामलात हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। उस कानून को तौसीह दी थी पीटीआई की हुकूमत ने और पेशावर के इस अदालत ने उसको कलअदम करार दिया था और फिर पीटीआई की हुकूमत सुप्रीम कोर्ट चली गई थी, इसके खिलाफ अपील दायर की थी। अब वो वकील कह रहा है, उन्होंने इमरान खान को भी खत लिखा है और आपको भी कह रहे हैं कि इस काले कानून को जो है वो वापस लें, क्योंकि इसकी 9 मई के बाद आप भी निशाना करते हो उस कानून के तहत। देखिए जी, मैं एक चीज़ आपको कहना चाहूँ, मैं लीगल एक्सपर्ट नहीं हूँ, हमारी लीगल टीम है, इसका बेहतर तरीके से वो जवाब दे सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी तरीके से अपनी ज़ात को प्रोटेक्ट करना और अगले की तजलील का सबब बनना, इसकी ना PTI ना इस पे कभी यकीन रखती है। हमने एक ऐसी सोच अपनाई हुई है कि हम मशावरत से तमाम वो मसाइल, तमाम वो चीज़ें जिसको आम आदमी से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फ़ायदा है, उसके लिए हमने खड़े होना है। और इसीलिए मेरा लीडर रूल ऑफ लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ की बात करता है, कानून और आइन की बालादस्ती। ये 26 अमेंडमेंट के बाद ये जो कुछ आप देख रहे हैं, जज साहबान क्या लिख रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है, पूरी कौम की नजरें हैं। तारीख में ये तमाम चीज़ें लिखी जाएंगी। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, इस टाइम वक्त की ज़रूरत यह है कि सबको सर जोड़ के बैठना चाहिए। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, अफगानिस्तान, कल मुझे एक बच्चा मिला अफगानिस्तान का, नमल यूनिवर्सिटी का वो स्टूडेंट है, उसने मुझे कहा कि जी मैं पाकिस्तान में पला बड़ा हूं, पाकिस्तान का झंडा, कौमी तराना बचपन से स्कूलों में पढ़ते आ रहे हैं। ये हमारे साथ क्या रवैया है? लोग गैरों को अपनाते हैं। अफगानिस्तान हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है, उनके साथ ये जो रवैया अपनाया जा रहा है, एक प्रॉपर तरीके से चलें, किसी की इज्जत नफ्स मजरू ना करें। ये जो वतीरा अपनाया हुआ है, ये मैं मोहसिन नकवी साहब को डायरेक्टली, खुदा के लिए पाकिस्तान के साथ जितने भी हमसाया ममालिक हैं और बिलखसूस अफगानिस्तान के पाकिस्तानी और पाकिस्तान के जो वहां पे आबाद हैं, इन सब को इज्जत दें, इनसे बात करें, इनके बड़ों को बुलाएं, एक प्रॉपर तरीके से उनको ट्रीट करें। ये जो रवैया है पकड़ के उनके कारोबार बंद करना, जबरदस्ती करना, ये
कहीं पे भी जस्टिफाई नहीं होता। इन आपने और हमने तारीख रकम की है, 43 साल अनप्रेसिडेंटेड होस्टिंग ऑफ अफगान रेफ्यूजीज। वो सारा जो आपने उनके साथ नेकी की है, आप उसको क्यों खराब कर रहे हैं? वो बच्चे और वो लोग जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, मेजॉरिटी लोग अफगानिस्तान के आज भी पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। कुछ पोस्टों और कुछ ना समझो की वजह से अपनी सोच ना बदलें। आप मुज़ाकरात करें, एंगेज करें, फॉरेन मिनिस्टर को भेजें, उनके साथ बात करें। जब आप बात करेंगे तो इंशाल्लाह इसका हल निकलेगा। ये बताएं कि बैरिस्टर गौहर साहब और दीगर कायदीन हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें नहीं पता शेरवजन साहब के निकालने का नोटिफिकेशन क्यों इशू किया गया है। दूसरा ये बताएं कि शायद खटक साहब ने भी और मिशर बुखारी और सुजई ने भी एक ट्वीट की है। उन्होंने कहा कि जो पार्टी के मजे लूट रहे हैं और 26वीं तरमीम में और 24 नवंबर को जिन्होंने कमजोरी दिखाई है उनको निकालना चाहिए बजाय इसके कि शेरवजन को निकाला गया। देखिए जी, वो बेहतर इसका जवाब दे सकते हैं। मैं खुद कल अडियाला में था, मैं काफ़ी देर था, मेरे सामने कोई ऐसी बात नहीं हुई। अकेले में बात हुई हो तो उसका मैं कुछ कह नहीं सकता। मैं खुद इस चीज़ को खुद गवाह हूँ कि मेरे सामने कोई ऐसी बात नहीं हुई। बाकी हमारे घर के मामलात हैं, इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। एक मिनट ये अभी मैंने आपको बताया नहीं कि मुज़ाकरात दफ़ा 144 लगा के। देखिए जी, मैं आपको बताऊं, खान साहब ने उनसे एक चीज़ 3 डिमांड्स रखे। 9 मई का जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बन रहा, क्या रुकावट है उसमें? दूसरी चीज़, एक तरफ मुज़ाकरात कर रहे हैं और दूसरी तरफ दफ़ा 144 लगा के पीटीआई को बदतरीन फस्तायत और ज्यादती का शिकार बनाया जा रहा है। मुज़ाकरात इस माहौल में नहीं होते जब आप अगले की इज्जत नफ्स को मजरू करें। फिरार अफरी साहब बदतरीन फस्तायत का तो आप किले कर रहे हैं पंजाब हुकूमत से, वफाकी हुकूमत से। दूसरी जानिब आपकी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी तो बदतरीन फस्तायत कर रही है। पश्तून कौमी जगह के मशरान को उठा रहे हैं, गायब कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ जमरोद में अमन के लिए जलसा करने वालों पर दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज हुए हैं। तो क्या कहेंगे इस बदतरीन फस्तायत के? आप तो मीडिया पे आके आवाज़ उठाते हैं, ये खैबर पख्तूनख्वा के अवाम किधर जाएंगे? आपको इस सवाल पे मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ। जब हम अपनी बात करते हैं और हमें अपनी तकलीफ़ का एहसास है तो इसी तरह हमें सबकी तकलीफ़ का एहसास होना चाहिए। इस पे अली अमीन गंडापुर साहब ने भी आवाज़ उठाई हुई है, 12 पार्लियामेंटेरियन ने उनको एंगेज किया हुआ है। खान साहब की भी इस पे डायरेक्टिव्स हैं। इंशाल्लाह इस पे अनकरीब, यहाँ तक प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि इसके लिए इसके हवाले से ना सिर्फ पार्लियामेंट बल्कि हर फोरम पे और स्पेशली अदालतों के ज़रिए भी हम वो तमाम चीज़ें जिसकी वजह से KPK के बारे में एक तस्वर या एक सोच बनाई जा रही है उसकी नफ़ी की जाए। कोई भी कानून और आइन से बालातर नहीं, लेकिन ये वतीरा जो कि किसी की इज्जत, कोई हक की आवाज़ उठाए, आप उनको एंगेज करें, उनसे बात करें, आप उनसे बात करें, दलील की गुफ्तगू, दलील का रास्ता इख्तियार करें, ना कि आप किसी की तस्लील का सबब बने। आपने कहा कि शेर अफजल मरवत का मसला जो है वो घर का है, लेकिन वो घर का ही नहीं रहा तो क्या कोई असेंबली की सीट रहेगी? देखिए मेरी बात सुने, वक्त से पहले कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। कल तो मैं वहाँ पे बैरिस्टर गौहर चेयरमैन है, वो कह रहे हैं कि जी मुझे नहीं पता। जब तक हम खान से, क्योंकि मैं 2 दफ़ा हफ्ते में GHQ केस में अडियाला में खान साहब से मिलता हूँ तो चीज़ क्लियर हो जाएगी। थोड़ा आप सब्र कर लें। शरियार भाई, एक फैसले कौन करता है? सब्र कर लें, सब पता हो जाएगा।